अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 13th क्लास है। आज हमने पढ़ना है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि इसके अंदर हमारे पास दो तीन टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो कि काफ़ी आती हैं। हम उसमें से एक पर काम करेंगे। उसमें हम यूज़ करेंगे गेट और गेट हब। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किसी को आइडिया है वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है? जिसको आइडिया हैंड रेज करें। नो वन। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताता हूँ। वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब कि हम कोड के डिफरेंट वर्जन्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जब एक सॉफ्टवेयर बनाया या एक वेबसाइट बनाई या कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, तो उसका पहला वर्जन है, उसे हम स्टोर कर लेंगे। उसका एक कमिट बनाकर, एक वर्जन बनाकर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और बाद में हम दूसरे पर काम करना शुरू कर देंगे। सेम उसी कोड के अंदर हम चेंजेस करेंगे, उसी पर काम करेंगे, बट हमारा एक वर्जन सेव है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसका एक स्नैपशॉट कह लें आप, या उसमें या उसको आप कह लें कि एक स्क्रीनशॉट हमारे पास सेव पड़ा था, नॉट स्क्रीनशॉट, पूरा कोड एक एक उसका वर्जन सेव पड़ा था हमारे पास, ठीक है। वो वर्जन समझ लीजिए लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ उसके दूसरे वर्जन पर काम कर रहे होंगे। जैसे हम नया वर्जन पुश कर देंगे, पुराने वर्जन के ऊपर हमारा नया वर्जन लॉन्च हो जाएगा, तो क्या होगा, पिछला वर्जन जो है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला लोगों के पास चले जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। इसी तरह हम काम कर रहे होते हैं। मतलब वर्जन पे वर्जन यूज करते हैं हम लोग। इसको कहते हैं, मतलब हम कमिट्स कह लेते हैं। हम इसके दो दो क्या होती है टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। एक यूज करेंगे गेट, एक यूज करेंगे गेट हब, ठीक है। गेट हमारे लोकली कंप्यूटर के अंदर वर्जन मैनेज कर रहा होता है, और गेट हब हमारे पास क्लाउड सरफेस है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना कोड पुश करते थे, ताकि हम अपने कोड का लिंक किसी और को दे सकें और वो देख सके कि ये मेरा कोड है या जो भी। गिटहब इज लाइक, जिस तरह बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, जिस तरह फेसबुक है, लिंक्डइन है, बाकी उसमें हम क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं, उस पर पोस्ट करते हैं, ठीक है। आपकी एक्टिविटीज होती हैं, आपके फॉलोअर्स को पता चल रही होती है। और इसी तरह बाकी सारे सोशल मीडिया के अंदर सेम सेम गिटहब के अंदर, मतलब आपका एक अकाउंट है, ये इसको हम कहते हैं गिटहब को यूजुअली क्या रहे होते हैं, प्रोग्रामर्स की फेसबुक, ठीक है। सिंपल, जिस तरह हमने फेसबुक का अकाउंट बनाया था, अकाउंट बनाना तो आता है ना, हम इस तरह गिटहब का अकाउंट बनाए, ठीक है। जिस तरह हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, हम इसी तरह गिटहब पे पोस्ट करेंगे। बट हम गिटहब पे क्या पोस्ट करेंगे, गिटहब पर हम अपना कोड पोस्ट करेंगे, कोड पुश करेंगे। उसका वर्जन मैनेज कर रहे होंगे हम लोकली गिट के जरिए से, और हम उस गिट को पुश करेंगे कहाँ पर, गिटहब के अंदर, ठीक है। हमने इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। फोकस तो ऑब्वियसली करना साथ साथ होगी हमारे, ठीक है। बट हमने ऐसा करना है कि इस पे टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगाना। हमें सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटीज की सीखनी है। बाद में वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस करते करते हमें बहुत सारी आ जाएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट, गिट और गिट हब ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। समझिए कि गिट का ही कोड हमारा गिट हब के ऊपर होता है। अब इस पर किसी को कोई बेसिक सा क्वेश्चन हो तो कर ले मुझसे, ताकि मैं आगे मूव करने लगूँ। जी फहीम को सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हमने अपना जो कोड है यहाँ पोस्ट करना है तो हमें इसका फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा सबसे पहले उसका ये होगा, सैयद अहमद आपको क्वेश्चन है या आप आंसर करना चाह रहे हैं उसको? ऐसा लगा मुझे। मैं इस बात को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ सर। उसमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम में मामला ये है कि जैसे 1.0 रिलीज हुई आपकी फर्स्ट रिलीज, जी उसके बाद जी। जो नेक्स्ट आपके वर्जन होंगे ना, उनके कोड समेत आप रिलीज उनकी जो है वो डालते हैं उसके ऊपर, और सिर्फ कोड शेयर करते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन शो करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है उसका। जिस तरीके से सर नया वर्जन रिलीज होता जाता है, इम्प्रूवमेंट आई जाती है, बग्स रिमूविंग होती है, तो वो उसकी जो अपडेट है वो डाली जाती है। अगर कोई आपका पैच है, बग रिमूवर का कोई पैच है, आप वो उसको इंक्लूड कर देते हैं सर। ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। फहीम ने कहा, क्वेश्चन किया है कि सर हमें उससे उसका क्या फायदा होगा। लाइक सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारी कंपनीज, आप सबसे पहली बात तो आपका कोड सेफ रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये, आप कोड शेयर कर सकते हैं। तीसरी बात ये, बहुत सारी कंपनीज क्लाउड से आपका कोड उठाकर उसको डिप्लॉय करती है, ठीक है। और ये आपकी एक अपनी प्रोफाइल होती है,
जिस तरह नॉर्मल प्रोफाइल्स होती है ना, लिंक्डइन आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल है और इस तरह इंस्टाग्राम आपकी कैजुअल प्रोफाइल होती है, इस तरह गिटहब हमारी प्रोग्रामिंग की प्रोफाइल होती है। ठीक है, आपके जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, आपका जो कोड पुश होगा सब वहाँ पर होगा। तो अगर किसी कंपनी का एचआर या कोई भी जिसका कोड शेयर करेंगे या अपना लिंक शेयर करेगा अपनी प्रोफाइल का, तो वहाँ पर आपका कोड देखेगा, क्या इसका कोड सही तरीके से, इसका कोड अच्छा कोड है या बस गुजारे लायक काम हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स कि सर इससे हमें क्लाइंट मिलने में मदद मिलेगी ऐसे। ऑब्वियसली अपनी जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे वो इसीलिए बनाते हैं। ठीक है सर, अब मैं आता हूँ यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। किसी को पता है कि मैंने कौन से दो सॉफ्टवेयर का, कौन सी दो चीज़ें का आपको इस्तेमाल करने के? सर गिट और गिटहब। एग्जैक्टली, कोई बताएगा इसमें क्या फ़र्क है? सर एक क्लाउड है और एक जो है सिर्फ पोस्टिंग साइट है सर, जैसा फेसबुक होती है, प्रोफाइल शेयरिंग है। सही है, क्लाउड गिटहब है और दूसरी हमारी लोकली मैनेज कर रही होती है कोड। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया गेट, लिखा मैंने गेट डाउनलोड। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? हाँ, आ रही है। जी सर आ रही है। गेट डाउनलोड, ठीक है, सिंपल। हमारे पास पहली पहली वेबसाइट है गेट scm.com। यहाँ से हम जाकर ये गेट डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज या आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे डाउनलोड कर लूंगा, इसमें इसमें पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, गिटहब, github.com। ठीक है, आपको इस तरह शो, आपने ऐसे साइन अप करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है कोई भी, उस पर साइन अप करना है। मैं मिसाल के तौर पर ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अ, पहले ही मेरा शायद इसके अकाउंट बना हुआ है, बल्कि हाँ इसी पर अकाउंट बना हुआ है। हाँ, आप ईमेल एंटर करेंगे ना, यहाँ पे मुझे बताएगा अभी कि ये पहले ही इस पे है कि नहीं है। ईमेल इज इनवैलिड और ऑलरेडी टेकन, इसमें पहले ही हो चुका हुआ, अकाउंट बन चुका हुआ है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं लॉग इन करूँगा, साइन इन करूँगा। आप सिंपली ईमेल दिएगा, बाद में वो आपको यूजर नेम डिफाइन करने को बोलेगा, जिस तरह बाकी चीज़ें होती हैं। करने के बाद मैं साइन इन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, साइन इन के लिए मेरे पास यही ईमेल है। आई गेस ये पासवर्ड मुझे याद रहेगा, नहीं गलत पासवर्ड है। नो अच्छा, एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कोई ईमेल लेता हूँ, टेम्पोररी ईमेल। और ये टेम्पोररी ईमेल हमारी जल्दी से बैन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि गिटहब को पता है उसका इतना सिक्योरिटी सिस्टम है कि वो टेम्पोररी अकाउंट नहीं बनाने देता। टेम्पोररी ईमेल्स हैं ये, आपको टेम्पोररी ईमेल थोड़ी देर के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, लाइक हाँ ये आ गए, तो मैंने किया ज्वाइन गिटहब, ईमेल पेस्ट की और कंटिन्यू कर दिया। पासवर्ड क्रिएट किया मैंने, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कह रहा मैंने क्या बनाया। अब कह रहे यूजर नेम बनाओ, तो यूजर नेम बनाने के लिए YIXOK पता नहीं क्या हुआ, ये लिखे थे लाइन। हाँ, वो कह रहा इज अवेलेबल, आगे ईमेल प्रेफरेंस नहीं, आई डोंट नीड। अब वेरीफाई अकाउंट करना है हमने। ये हमारा इनबॉक्स है वैसे। मैंने को वेरीफाई करता, अच्छा दोबारा करवा।
Hmm. This is really testing my patience. ये पता नहीं। अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं अभी अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, मैं पासवर्ड देख लिया अपना, मैंने जगह सेव किया हुआ। जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट अभी लॉगिन कर लूँ। अच्छा अकाउंट तो मेरे पासवर्ड लग गए, पर वो कह रहा है कि
प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब मेरे आईपी एड्रेस पर उन्होंने बैन कर दिया है। ये इनकी सिक्योरिटी है, अच्छी सिक्योरिटी है। अच्छा, मैं स्क्रीन नज़र आ रही होगी मेरी आप लोगों को, github.com/ ये आईडी है मेरी, मैं भी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये देखें, इस तरह आपको जिस पर अकाउंट खोलेंगे आपको उसका अकाउंट नजर आ रहा होगा। सिंपल क्या है, रिपोजिटरीज पे आना है आपने। ठीक है, यहाँ पर आप अभी तो क्योंकि लॉग साइन इन नहीं ना हुआ होगा, अपना माइक्रोफोन बंद करिए। ठीक है, ठीक है, ये देखें साइन इन नहीं किया, इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा न्यू रिपोजिटरीज बनाने का। अब यहाँ पर अगर न्यू रेपो बनाएंगे, न्यू रेपो बनाने के बाद तो एक बंदे का हमें फायदा नहीं होगा समझाने का, क्योंकि मैं कोई रेपो ही नहीं बना सकता। तो दोबारा से एक दफा लॉग इन करता हूँ, मे बी अलाउ कर देंगे। साइन हो गया, बट वो कह रहा है कि सेवरल अटेम्प्ट्स फेल्ड हुई हैं, आपकी इस वजह से आईपी भी बैन कर दिया उन्होंने। आई थिंक एक बार मैं एक और अकाउंट खोलता हूँ। Okay. अच्छा, मैं अपने दोस्त की गिटहब अकाउंट से अब आपको वो बताने लगा सब कुछ। अच्छा लो, अच्छा सिंपल, ये तो आगे रीडमी फाइल लगाई हुई है। जब आप एक न्यू अकाउंट बनाएंगे ना, न्यू अकाउंट वो इस तरह का शो नहीं होगा आपको। ठीक है, आपने सिंपल रेपोस पर आना है। ठीक है, रेपोस पर आने के बाद यहाँ पर वैसे भी आपको ऑप्शन आ रहा होगा, आपने न्यू रेपो क्रिएट कर दिया। रेपो का मतलब है, समझिए कि आपका ये ऑनलाइन फोल्डर है। ठीक है, अब से आप लोगों ने असाइनमेंट्स ऐसे सबमिट किया करनी है। यहाँ पर रेपो का नाम देंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, मैं करने लगा हूँ। या कुछ भी मैंने ऐसे लिख दिया ये। ठीक है, ये वैलिड होगा। ये एक, मैं एक नाम की दो रेपोज नहीं बना सकता। ठीक है, आप पब्लिक रखनी है, ये प्राइवेट रखनी है। आप किसी क्लाइंट के पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या आप अपने किसी पब्लिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप उसको तो उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं प्राइवेट करने लगा हूं, क्योंकि ये किसी और का अकाउंट है, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऐड रीडमी ऐड करनी नहीं करनी, लाइसेंस ऐड करना नहीं करना, क्योंकि अगर आप लाइसेंस ऐड करेंगे ना, तो उस लाइसेंस के हिसाब से आपका कोड यूज हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई लाइसेंस ऐड नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, और मैं यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी कर देता हूँ। ऑलराइट, अब देखो मेरे पास ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, अभी खाली है, इसमें कोई कुछ नहीं है। देखिए, github.com/सदान यूसुफ
KHREWS असाइनमेंट 10, ठीक है, ये इसका यूआरएल है। अब इस यूआरएल से अपनी असाइनमेंट शेयर करेंगे, ठीक है। ये यूआरएल दे दें या अपना ये वाला यूआरएल दे दें, ये वाला, ये, ठीक है, सेम है। अब तो क्योंकि इस पे कुछ भी नहीं है ना कोड, इसलिए आप लोगों को वो कमांड्स बता रहा है, ये वाली 4-5 कमांड्स बता रहा है। अब आपने सिर्फ 3 से 4 कमांड्स ध्यान में रखनी है। हम उन कमांड्स जो ज्यादा वो नहीं चीज में आना चाह रहे, लाइक प्रोग्रामिंग कोडिंग वोडिंग करने में, वो ग्राफिकल यूजर भी यूज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप थोड़ी सी कमांड्स यूज करें, आपको अंदाजा हो कि आप प्रोग्रामर हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो गिट की फाइल डाउनलोड हुई थी हमारी, मैं उधर आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो है ना, एक गिट है और एक गिट हब है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो गिट था वो कितना डाउनलोड हुआ, ठीक है। मैं किसी और फिर आपको तो ये बड़े मसले होते हैं। अच्छा, मैं तो यहाँ पर, ये मेरा एक फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना गिट की फाइल, मतलब गिट सिंपल जिस तरह आपने नोड जेएस इंस्टॉल किया था या कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, आप सिंपल नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा वो, ठीक है। जो भी रिकमेंडेड सेटिंग्स होंगी उसके हिसाब से आपने इंस्टॉल कर लेना, कोई इतना वो करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे, ये वाले यहाँ पर, ठीक है। जब गिट इंस्टॉल कर लेंगे ये दो ऑप्शन हो जाएंगे, आप गिट यूआई जीओ भी यूज कर सकते हैं और गिट बैश भी यूज कर सकते हैं। गिट बैश ओपन करता हूँ, इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है मैं इधर आके दिखाता हूँ आपको। कॉन्फ़िगरेशंस की कुछ कमांड्स होती है, सिंपल आपने क्या करना है, गेट कॉन्फ़िग कमांड, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम यूज करते हैं जिस तरह गेट कॉन्फ़िग एटलाजन भी है, कह लो कि बिट बकेट भी है, बहुत सारी, हम सिर्फ गेट और गिटहब यूज कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन आ गया, फर्स्ट टाइम सेटअप नीचे था वो, मैं उस पर क्लिक करना चाहिए था, ठीक है। ये देखें, आपने क्या करना है, सिंपल एक ये वाली दो कमांड्स है हमारे पास, ठीक है। पहली कमांड क्या है, गेट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल, उसको यूजर डॉट नेम, यूजर नेम एक रख लें यहाँ पर अपन कोई भी, ठीक है। अब अपने कंप्यूटर का यूजर नेम या अपना वैसे नाम है कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, यहाँ पर अपनी ईमेल सेट करिए, ठीक है, उसको, ताकि उसको ये आइडिया हो कि ये यूजर कौन है, ठीक है। और इट्स नॉर्मल, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बस उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, आपने जब ये रेपो हमारी यहाँ पर होगी, मैं इधर आता हूँ, ठीक है। इधर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, तो लिखता हूँ क्लास 13, मैं इसे लिख दिया, ठीक है। तो मैं ओपन विथ कोड करता हूँ, ओपन विथ कोड किया तो ये इस तरह नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। आई ट्रस्ट ऑथर, न्यू फाइल बनाई यहाँ पर, नाम रखा index.html, ठीक है। थोड़ा जूम कर लूंगा मैं, index.html है, वो पायलट है, इसे डिसेबल कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप इसे यहाँ से आप वो भी खोल सकते हैं, इसका टर्मिनल, ठीक है। इस तरह वो हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं ना, CMD, इस तरह हम यहाँ से इसका टर्मिनल भी खोल सकते हैं, बैश का टर्मिनल यहाँ से आप
जैसे CMD खोल ले, कोई पावर शेल या कुछ भी, आपको सारे ऑप्शन हो रहे होंगे। मैंने क्या किया, मैंने इधर किया। अब इसके अंदर अब हम गिट को कैसे पता चलेगा कि मैंने किस कोड की वो करनी है, उसके वर्जन बनाने हैं। पहले मैं अपने जिस फोल्डर को रेपोजिटरी में कन्वर्ट करना है गिट की, मुझे वहां पर गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, गिट इनिट, ठीक है, गिट को इनिशियलाइज कर लिया मैंने, सिंपल, और कोई कमांड नहीं। अब हम बस इधर एक एक्स्ट्रा फोल्डर होगा, उसका नाम होगा डॉट गेट। अब वो हिडन फोल्डर होता है ना, उसका शो नहीं होता। अगर मैं LS लिखता हूँ ना, LS का मतलब लिस्ट, इधर जो आपके इस करंट फोल्डर में जो जो फाइल्स पड़ी होंगी उसका उसकी लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पर क्या लिस्ट पड़ी हुई है, index.html, तो यहाँ पर पड़ी है। अगर मैं ये करता हूँ ls-a, मतलब कि हिडन फाइल्स भी शो होने चाहिए। तो ये देखिए, वो कह रहा है एक गिट का फोल्डर पड़ा हुआ है मेरे पास और एक index.html पड़ी हुई है। और मैं सिंपल इधर आता हूँ, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हिडन सा फोल्डर नजर आ रहा होगा आपको, बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये हिडन फोल्डर है। अगर मैं इसको व्यू के अंदर से हिडन आइटम्स पर क्लिक नहीं ना करता ये वाला, तो ये मुझे नहीं नजर आएगा, ठीक है। मुझे व्यू में आके इसका हिडन ऑन करना पड़ेगा, तो मुझे पता चलेगा। जिस फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर होगा, वो हमारी रिपोजिटरी गिट रेपोजिटरी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अब इस फोल्डर को वो ट्रैक करेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, या सिंपल ये कर लिया, ठीक है, और आ गया ये VCS इंप्रूव्ड सिस्टम, ठीक है। अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, हेडिंग H1 लिख लेता हूँ, फिर क्या करता हूँ मैं, VCS लिख लेता हूँ, ऑलराइट। अब देखिएगा मेरा, अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं चेंज करूंगा इस फाइल के अंदर, कुछ भी चेंज करूंगा, तो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब इसको ट्रैक कर रहा है। अब मेरे पास ये वाली, ये कह लो कि हमारे पास प्री डिफाइंड इंस्टॉल होती है ये, तो हम कहते हैं, ये देखें, तो मैंने फॉलो करूंगा, क्या लिखा आ रहा है, सोर्स कंट्रोल। अब ये वाला हमारे पास जो टर्मिनल कह लो कि VS कोड है, ये इसको सोर्स कंट्रोल कह रहा है कि हमारा जो कोड है उसे कंट्रोल करना है। आप सिंपल इसको यहाँ से भी कमिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब इधर आए जहाँ पर हमने एक न्यू रिपोजिटरी बनाई थी, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। उसने क्या किया था, गिट को इनिशियलाइज करने के लिए गिट इनिट करा, इनिट कर लिया हमने, ठीक है। अब जो कोड ऐड करना है हमने, मतलब जो चेंजेस की है, ठीक है, मुझे वो कैसे शो हो। अब इसके लिए कमांड्स होती हैं, कमांड्स की लिस्ट में आप लोगों को सेंड भी करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ मैं, ठीक है। एक कमांड होती है, सॉरी मैं क्लियर कर लूँ पहले, एक कमांड होती है, जैसे विंडोज के अंदर क्लियर नहीं चलता, विंडोज के अंदर CLS चलती है, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्टेटस चेक करूंगा कोड का, गेट स्टेटस, गेट स्टेटस लिखा, वो कह रहा है हमारे पास एक एक न्यू फाइल है रेड में, मतलब इसको हमने ट्रैक नहीं किया, ये आउट ऑफ ट्रैक फाइल है हमारी, ठीक है। अब मैं कोड के जरिए से बता रहा हूँ आपको, क्या बताई मैंने, गेट स्टेटस, ये कमांड लिखने में सिखा आपको। उसके बाद कौन सी कमांड अगली, वो कह रहा है गिट ऐड, जो ट्रैक में नहीं है उसको ऐड कर लो, सिंपल, गिट ऐड रीडमी। उसने जो फाइल बनाई थी, याद है क्या, उसने रीडमी फाइल बनाई थी, वो कह रहा है गिट ऐड रीडमी डॉट MD। मुझे कौन सी फाइल ऐड करनी है, मुझे ऐड करनी है index.html, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा गिट ऐड। अब गिट जो है, गिट की जो कमांड होती है उसके दो पोर्शन होते हैं, हर कमांड के दो पोर्शन होते हैं। गिट लिखने का मतलब ये है कि ये हमने विंडोज को बताना है कि मैं जो कमांड लिखने लगा हूँ उसका ताल्लुक गिट के साथ है, ठीक है। ये गिट वो करेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट सर्च पे, मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है पूरा पूरा। मैं उस विंडोज को ये मतलब कर रहा होता हूँ कि मैं जो कमांड लिखूंगा ये गिट ने रन करना है, ठीक है? क्या लिखा है, गिट, ठीक है। अगर मैं अगर हमारे पास फाइल है ऐड की, अगर मैं लिख देता हूँ ऐड, ठीक है, तो बोलेगा कि ये कमांड नोट फाउंड, क्यों, क्योंकि विंडो ने रन करनी थी कमांड, ठीक है। ऊपर वाली भी कमांड तो थी ना, जैसे क्लियर की कमांड थी, ठीक है, वो भी विंडो ने रन की। अगर मैं गेट क्लियर लिखता तो उसने कहना था गेट के अंदर जो क्लियर की कमांड है, मैं क्या करता हूँ, गेट ऐड, मतलब गेट ने ऐड करना है, इसको ऐड करना है, गेट ऐड करना है index.html, ठीक है। वो कह रहा है हाँ ऐड हो गई, कोई एरर नहीं है, ऐड हो गई है। अब क्या देखेंगे, दोबारा स्टेटस देखेंगे इसका, गेट स्टेटस चेक किया हमने, वो कह रहा है हाँ देखिए अब न्यू फाइल जो थी हमारी ऐड हो चुकी है,
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ग्रीन हो गई, अब स्टेजिंग एरिया के अंदर आ गई। अब स्टेजिंग एरिया क्या समझ लीजिए कमिट के अंदर आ गई, एक वर्जन के अंदर ऐड हो गई है तरकीब। अब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मुझे अगर इसका वर्जन कंप्लीट करना है, वर्जन पैक करना है, ठीक है, कि अगर मैं कमिट कर दूंगा इस फाइल को, अगर मैं कमिट कर दूंगा इस फाइल को, तो उसका मतलब है हमारी ये फाइल का एक वर्जन बन जाएगा। मतलब मेरे इस फोल्डर का, इस सॉफ्टवेयर का एक वर्जन है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और उसके अंदर ये लिखा हुआ था। ठीक है, मैं क्या किया, मैंने सिंपल लिख दिया गेट कमिट। अभी वीडियो आपने क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, आपने बार बार देखनी है, समझना है। इन कमांड्स चार, तीन चार कमांड्स है। एक मिनट यार, गिट कमिट, ठीक है, कमिट क्या करना है मैंने, अब कमिट कर दिया सिंपल। अब आगे मैंने मैसेज लिखना है कि मेरा जो वर्जन है इसका नाम क्या है, इसमें मैं क्या मैसेज दूंगा, मतलब एक निशानी रखूंगा ना अपने लिए कि मैंने इस कमिट के अंदर क्या किया था। ठीक है, मैं सिंपल मैसेज लिखा, मैंने लिख दिया, कोटन कोट में लिखूंगा मैं कि इंडेक्स फाइल कमिटेड, सिंपल नाम लिखा मैंने, आप सॉरी इंडेक्स फाइल कमिटेड। मैंने एक मैसेज लिखा कि मैंने इस कमिट के अंदर, इस वर्जन के अंदर सिर्फ ये किया था। ठीक है, और ये कमिट हो गई, दैट्स इट, हमारा वर्जन बन चुका है पहला। कंग्रेचुलेशन। अच्छा, अब मुझे आप लोग बोल रहे होंगे तो सर हाँ, अब ये लोकली वर्जन बना है। वर्जन बनाने का ये फायदा होता है कि आप अपने कोड को वर्जन बाय वर्जन चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नए वर्जन में आपका कोड क्रैश कर गया, पिछले वर्जन वाला चल रहा था, तो पिछले वर्जन में जाके देखेंगे यहाँ पर मेरा कोड गया था, आगे कोड गया, आगे कोड गया, या पीछे कोड क्या था, मतलब आप हर वर्जन का कोड चेक कर सकते हैं। उस वर्जन में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या हुआ, सब कुछ देख सकते हैं। इन कमांड्स के नाम आपने याद रखें। ठीक है, अब एक और चीज, क्या चीज, क्या करते, गिट कमिट ये भी दे दिया, मैसेज भी आ गया। अब आगे ब्रांचेस आती हैं, सब कुछ होता है, आपने इसमें फिर गौर नहीं करनी, ब्रांच में मैं बाद में समझाऊंगा। अब मजे की बात है, मुझे अगर अपना कोड, क्योंकि अभी ये तो लोकल में है ना कोड मेरा, अगर मुझे अपना ये कोड यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी में ऐड करना, पुश करना, तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहली बात, जिस तरह हम अपनी पोस्ट अपलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें इंटरनेट चाहिए। तो सबसे पहली बात कि ये वाला जो लोकल है, जो गेट है हमारे पास, गेट और गेट हब में ये फर्क है। गेट हमारा लोकली चल रहा होता है, ये बगैर इंटरनेट के चलता है। ठीक है, अब मुझे कोड क्लाउड पे पुश करना है। क्लाउड पे कोड पुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो इंटरनेट चाहिए, और दूसरी बात जहां पुश करना है उसकी एक्सेस चाहिए। क्या मेरे पास ये एक्सेस है, अथॉरिटी है कि मैं इस रिपोजिटरी में कोड पुश कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली मेरे पास कमांड है, ये वाली, ठीक है। कमांड क्या है, कमांड है गेट रिमोट ऐड, रिमोट मतलब कि रिमोट दूर, ठीक है, ऐड, ऐड कर दो ओरिजिन, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ऐड ओरिजिन का मतलब है मेरे पास एक ओरिजिन होगा, एक प्लेस होगी जहां पर मैं कोड ऐड करूंगा। वो कोड कौन सा है, वो प्लेस कौन सी है, वो ये है। ठीक है, ये वाली है, ये वाली एक ही चीज है। ठीक है, मैं इसको ओरिजिन को ऐड कर दूंगा। अब ऐड तो हर बंदा कर लेगा, ऐड हर बंदा कर लेगा, बट पुश हर कोई नहीं कर सकता। पुश सिर्फ वही कर सकेगा जो, जिसके पास इस अकाउंट का, फैजान फैजान के अकाउंट का यूजर नेम या पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड है। क्योंकि फिर ही पता चलेगा ना कि यही यही ऑथराइज्ड यूजर है। अदरवाइज तो कोई भी आपका कोड का वो उठाए, ये कमांड उठाए और आपको कोड में कुछ भी पुश कर दे, कोड खराब कर दे आपका। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, मैंने ये फाइल की कमांड कॉपी की और मैंने जाकर यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। सिंपल, आप लोगों ने यही तीन चार कमांड सेव में रखना, और उसके अलावा और कोई कमांड नहीं है। बहुत कमांड है पर इतनी ज्यादा इस्तेमाल में नहीं होंगी आप लोगों की। ठीक है, क्या किया मैंने, पुश कर दिया गिट रिमोट, मैंने कमांड पेस्ट कर दी और मैंने एंटर कर दिया। हाँ जी, अब मुझे यहाँ पर एक पॉपअप शो नहीं हुआ, वो आप लोगों को शो होगा। सबसे पहली बात कि ये वाली जो रेपो थी ये प्राइवेट थी। वो पूछेगा कि आपके पास इसका यूआरएल कहाँ से आया। जब मैं इसका यूआरएल पेस्ट करूंगा तो मुझे वो बोलेगा साइन इन करो, मुझे बोलेगा इसमें अकाउंट में साइन इन करो, ताकि तभी उसे आइडिया होगा ना कि ये अकाउंट ऑथराइज्ड है। अगर मैं साइन इन नहीं करूंगा तो वो मुझे एरर देगा, मुझे बोलेगा कि नो यू कांट, यू हैव नो एक्सेस या अनऑथराइज्ड या कुछ भी इस तरह की तो बोलेगा आपके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है इसमें पुश करने की। ठीक है,
और प्राइवेट अकाउंट में हमें तो हम मुझे ओरिजिन ही ऐड करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट अकाउंट होता है, जो प्राइवेट रिपोजिटरी होती है, उसका तो यूआरएल ही किसी के पास है, तो नजर ही किसी को नहीं आ रही हो। ठीक है, अगर ये पब्लिक है तो पब्लिक में मैं कह लो कि ओरिजिन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सबके पास होता है। उसके बाद जब मैं पुश करने लगूंगा कोड, ठीक है, तो मुझे वो पॉपअप बोलेगा कि इस अकाउंट में आप पहले लॉग इन करो। मैं क्या करने लगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर करने लगा ना, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन मेन कर रहा हूँ या मास्टर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अब ये ब्रांच है, ब्रांच का नाम रख सकते हैं आप कुछ भी, इस तरह ये मेन है, आप मास्टर रख लें, आप कुछ भी रख लें, आप एबीसी रख लें, आप कुछ भी कर लें। मैं इसका ना, उसने बोला यहाँ पर ब्रांच का नेम ऐड कर ले, मैं गेट ब्रांच मेन, मेन ही रख लेता, उसने जो बताया हमें, गेट ब्रांच मेन मैंने लिखा, ये मैं एंटर कर दिया। ठीक है, सिंपल, ये मुझे शो करने लग पड़ा, क्योंकि इस अकाउंट की डिफॉल्ट जो ब्रांच है वो मास्टर थी, इसलिए वो मास्टर मास्टर हर जगह दिखा रहा था, उसने मेन कर दिया, क्योंकि मैंने ब्रांच का नाम रख दिया मेन। ब्रांच समझ लीजिए, ब्रांच तो ब्रांच नाम से जाहिर है कि कोड की एक ब्रांच, ठीक है, कोड की दूसरी ब्रांच थी। अब डिफरेंट ब्रांचेस में भी काम करते हैं, हम ब्रांचेस पर डिस्कस करा करेंगे, दिक्कत करेंगे। उसको क्या किया, गेट पुश ओरिजिन मेन, ये वाला कोड मेरा मेन ब्रांच के अंदर पुश पुश कर दो। तो क्या किया, गेट पुश ओरिजिन में। अब ये डॉट डैश यू, आप ये लिखे ना लिखे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख रहा हूँ उसी अकाउंट, मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर पुश करते वक्त वो आपको बोलेगा कि हाँ लॉग इन करें, मैं आपको बार बार इस बात पे कर रहा हूँ, तो लॉग इन करें, आपको बोलेगा लॉग इन करें। अब मेरा ये कोड पुश हो चुका, उसने क्या कहा, उसने कहा जी देखें, ये कमांड लिखी, उसने कहा 3 फाइल्स डन, 100% चेंजेस अपलोड। ठीक है, अब यहाँ पर आके देखते हैं ये हो चुका है, मैंने ये रीलोड किया यहाँ से। ठीक है, रीलोड किया और मेरे, हाँ देखा, ये देखें कौन सी फाइल आई है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इस कोड के अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर मेरे पास ये वाली फाइल आ गई। क्या नाम है फाइल का, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे मेरा कोड शो हो जाएगा। ठीक है, लोड हो गया। हाँ ये रहा। ठीक है, ये मेरा सारा का सारा कोड है। यहाँ पर मेरा इस कमिट का नाम लिखा हुआ है, मतलब कमिट वो हैश फाइल, हैश लिखा हुआ है, वो हैश की लिखी हुई है छोटी सी। ठीक है, हालांकि तो ये लंबी होती है पर हमने छोटी लिखी होती है, क्योंकि पहली 6 से 8 सेम होती है, डिफरेंट होते हैं टोटल सबकी, इस वजह से इतना भी लिख के काम हो जाता है। उसने कमिट का नाम रखा था। अब मैं जितने कमिट्स करूंगा उसकी हर एक की एक कोई ना कोई की बदली जाएगी, यहाँ पर मुझे शो होता रहेगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट जितने भी कमिट्स किए शो हो जाएंगे सारे, मैं किसी भी वर्जन का कोड देख सकता हूँ अपना। ठीक है, इसका सिर्फ यही काम है कि यहाँ पर कोड पुश करना। अच्छा, एक और बात, मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपके पास ये शो हो रहा होगा हर एक के पास। ठीक है, अगर मैं चेंज करता हूँ कुछ भी, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैं 3 कर लिया। अब मैंने चेंज हो गया, फाइल के अंदर चेंजिंग हो गई है। क्या चेंजिंग हुई है, अब मैं बस इस पे आऊंगा, अब ग्राफिकल यूजर से करके दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने किया यहाँ पर, मुझे कह रहा है कि ये देखिए चेंजेस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इस फाइल में चेंज किया आपने। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे बता रहा है कि ये देखिए जो ये ग्रीन चीजें तो आपने ये चेंज की है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मैं चेंज नहीं करना चाहता मैं यहाँ पर क्लिक करके रिवर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस चेंज को खत्म कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैं चेंज देख भी सकता हूँ सब कुछ। और जो ये है मैसेज, याद है हमने कमांड पहले लगाई थी गिट कमिट डैश एम, वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सबसे पहली बात, इस पे प्लस पे करेंगे तो ऐड हो जाएगा, गिट ऐड वाली फाइल हो जाएगी। ठीक है, ऐड वाली कमांड चल जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा मैसेज, ठीक है, टू चेंजेस लिखा हुआ है। अब ये गिट एम वाली, गिट कमिट डैश एम वाली फाइल हो गई। अब इस पे अगर पुश करता हूँ, ये लिखा ना कमिट, ठीक है, अगर कमिट एंड पुश, कमिट एंड सिंक हो रहा हूँ चीजें, गेट एंड पुश भी लिखा है मैंने। अब मैं गेट एंड पुश कमिट एंड पुश करता हूँ ना, बल्कि नहीं करता, पहले मैं सिर्फ कमिट कर लेता हूँ। कमिट पर क्लिक किया मैंने, तो मेरा ये कमिट हो गया। अब उसने कहा सिंक चेंजेस, सिंक चेंजेस का मतलब देखो होवर किया ना, वो कह रहा है पुश वन कमिट टू ओरिजिन मेन। तो अब मतलब अगर मैं सिंक चेंजेस करूंगा तो मेरी फाइल पुश हो जाएगी, जिससे मैंने गेट पुश की कमांड चलाई थी। ठीक है,
हम सब कुछ यहाँ से भी कर सकते हैं। एक्शन विल पुल एंड पुश ओके, ठीक है। पुश किया, सिंक चेंजेस हो रहे हैं और ये थोड़ी देर तक डन हो जाएगा, ठीक है। हाँ हो चुका है, ठीक है, डन हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पर आगे देखता हूँ कि अब क्या चेंजेस हुए हैं मेरा। देखो अब मेरे पास ये दो और चीजें ऐड हो गई, ठीक है। जो ये किसी और का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इस वजह से मैं इस पे वो नहीं कर सकता, पब्लिक चीज नहीं कर सकता ना। तो मैं अब हमारा अकाउंट है, जैसे उसका लब्बाई आईटी सर्विसेज का अकाउंट है, वहां से लिट्स का अकाउंट, वहां से ये कोड आप सबका पुश होगा, वहीं से कोड सारा देख रहे होंगे, ठीक है। मैं सारा कोड पुश कर दूंगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके रेपो बनाई हमने, रेपो बनाने के बाद हमने बाकी सब किया, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हमें ये शो हो जाएंगे। 2 कमेंट्स है हमारे पास, 2 कमेंट्स दिए हमने, दोनों की ये चीज़ है, ये कमांड है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ इंडेक्स फाइल कमिटेड पे, तो मुझे उसका कोड मिलेगा, ठीक है। ये उसका कोड मिला मुझे, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उस, अभी वर्जन है, 2 वर्जन है मेरे कोड, ठीक है। उसमें से ये 2 चीजें ऐड हुई हैं और आपका ये वाला कोड, ठीक है। अच्छा आई होप कि आपको समझ आई होगी इन चीज़ों की। नहीं समझ आई तो इस पर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। मैं अभी आप लोगों को माइक्रोफोन खोलता हूँ। हाँ यस जी, क्वेश्चन करें अपने। सईद अहमद का क्वेश्चन है जी, मैं कौन सर बोलता हूँ। वो लास्ट मेन्यू वाला जो मैंने आपको बोला था सर, काइंडली उसका समझा दें सर, मुझे वो थोड़ा एसवीजी आइकन्स वगैरह जो आते हैं उसके अंदर, तो वो सेटअप नहीं हो पा रहा सर, उसका काइंडली आप मुझे समझाएं। ठीक है मैं आपको बताऊंगा, पर फिर वक्त एक मिनट में माइक बंद कर दो, मुझे आवाज आ रही है। अहमद मैं आपको बताऊंगा, वो ना ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास के, क्योंकि वो आउट ऑफ द टॉपिक है, फिर वक्त क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी बंद करके जल्दी से निकलना है यहाँ से। तो मैं सोच रहा ठीक है था टिकट टॉपिक के रिलेटेड जिसका कोई क्वेश्चन है फिर वक्त वो पूछ रहे हो। नहीं सर, ये तो समझ में आ गया मेरी सर, इसके अलावा कोई। आपको तो आना ही था। ठीक है। अच्छा बाकियों का क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं पूछूंगा, ठीक है। अच्छा कौन है जिसको समझ आ गई, हैंड रेस करें। फहीम खोसा को आ गई है, ठीक है। सैयद अहमद को आ रही थी, लाइक लाइक अख्तर को आ गई है, और बाकियों को नहीं समझ आई। सर एक प्रश्न भी है। एक मिनट उसका सवाल क्या करता है, हैंड रेस हुआ है तो क्या डाउन हो गया, और किसी को समझ नहीं आई। जिस बाकियों को समझ नहीं आई तो अपना हैंड रेस करें, क्वेश्चन पूछे मुझसे। इनएक्टिव बैठने का क्या मतलब है।